ईरान का आसमान अचानक 100 फाइटर जेट्स की तेज गगनभेदी आवाज से गूंज उठा था। लोग इससे पहले कि कुछ समझ पाते, आसमान से अचानक शोले बरसने लगे। ये फाइटर जेट्स इजराइल के थे, जो ईरान में एक बड़े ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए वहां पहुंचे हुए थे। इन हवाई लड़ाकों के दस्ते में कई महिला पायलट्स भी शामिल थीं, जो ईरान की राजधानी तेहरान में जमकर तबाही मचाने के इरादे से पहुंचे हुए थे। हालांकि उनका सामना ईरान के बेहद उन्नत एयर डिफेंस सिस्टम से हुआ, जिसने काफी हद तक इजराइल के इस हमले को नाकाम तो किया, लेकिन बहुत से बम तेहरान के कई आर्मी बेस पर जाकर गिरे, जिससे वहां अच्छा खासा विनाश देखने को मिला। शनिवार को एकदम सुबह सुबह हुए इस हमले ने पूरी दुनिया को चौंका दिया था। इस पर आखिरकार अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी अपनी चुप्पी तोड़ी। उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि इजराइल ने सिर्फ ईरान के मिलिट्री टारगेट के अलावा किसी और चीज पर हमला नहीं किया। इतना ही नहीं, इसके बाद तो अमेरिका ने ईरान को यह चेतावनी भी दी कि वो इजराइल पर जवाबी कार्रवाई के बारे में विचार भी ना करे। इस संबंध में अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन की ओर से एक बयान आया, जिसमें वे ईरान को चेतावनी देते हुए सुने गए। उन्होंने कहा कि ईरान को इजराइल के हमलों का जवाब देने की गलती नहीं करनी चाहिए। अमेरिका की चिंता इस बात को लेकर भी है कि दोनों ही देश परमाणु शक्ति संपन्न देश हैं। ऐसे में अमेरिका पहले भी कई बार इजराइल पर यह दबाव बनाता देखा गया है कि वो ऐसे किसी हमले में न्यूक्लियर साइट्स को निशाना न बना दे। ईरान पर इजराइल के एयर स्ट्राइक में मरने वालों की संख्या बढ़ गई है। ईरान इसमें अब तक कुल 4 लोगों की मौत की पुष्टि कर चुका है। ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी IRNA ने अपनी खबर में बताया कि चारों मृतक देश के एयर डिफेंस में कार्यरत थे। हालांकि उसने ये नहीं बताया कि वे देश के किस हिस्से में तैनात थे। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशिकियान ने एक पोस्ट में मारे गए 4 लोगों के प्रति अपनी संवेदना जाहिर की है। साथ ही उन्होंने इजराइल को भविष्य में ऐसे किसी हरकत के लिए आगाह भी किया। हालांकि ईरान में जारी हलचल ये है कि वो इजराइल के इस बड़े हमले के खिलाफ किसी बड़ी जवाबी कार्रवाई की तैयारी कर रहा है। ये भी कहा जा रहा है कि ईरान का ये संभावित जवाब इजराइल के लिए किसी बड़े सरप्राइज से कम नहीं होगा। आपको बता दें कि इजराइल हमास युद्ध में हमास के लड़ाकों से सहानुभूति जताने के बाद से ही ईरान इजराइल की नजरों में चढ़ा हुआ था। ये तनाव तभी से बढ़ता जा रहा था, जो अब युद्ध जैसे तनाव में तब्दील होता दिखाई दे रहा है। इस खबर में फिलहाल इतना ही।